एक दिन की बात सुनो। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया अपने समस्त बाल सखाओं के साथ किसी गोपी के घर में माखन चुराने के लिए पहुंच गए। पर वह गोपी बड़ी चतुर थी। उसने अपने दधी माखन के बर्तनों को एक रस्सी में बांधकर ऊपर लटका दिया और उसमें भी उस गोपी ने उस रस्सी में एक घंटी बांध दिया कि कन्हैया जैसे ही माखन चुराने के लिए आएंगे, मटकी से हाथ लगावेगो सोई घंटी टन टन करके बज उठेगी और मैं तुरंत कन्हैया को आकर पकड़ लूंगी। यह सब करके वह गोपी आराम से जाकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है और संयोग से कन्हैया उसी घर में चोरी करने के लिए पहुंच गए। कन्हैया ने देखा घर तो सुनसान खाली है, पर दही माखन के बर्तन सब ऊपर लटके हुए हैं। अब इतने ऊपर हाथ कैसे पहुंचे? यह सब देखकर सारे ग्वाल वाल उदास हो गए। कन्हैया आज तो हमें खाली ही पेट वापिस लौटना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा भैया अगर हम ऐसे ही लौट गए तब तो हमारी नाक ही कट जाएगी। पर भैया अब क्या करें? सोई कन्हैया के एक उपाय सूझा। कन्हैया ने कहा भैया एक काम करो, सब घेरा बनाकर एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ, सोई काम बन जाएगा। अब तो कन्हैया के घेरे से सब ग्वाल वाल एक के ऊपर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए और उन सब के ऊपर मेरे कन्हैया स्वयं खड़े हो गए। अब कन्हैया के हाथ मटकी तक पहुंचने ही वाले थे, सोई कन्हैया की दृष्टि उस घंटी पर पड़ गई और कन्हैया सब समझ गए, अच्छा ये बात है। पर कन्हैया तो कन्हैया है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब कन्हैया उस घंटी को ही समझाना शुरू करते हैं। घंटी तू तो जानती ही है कि मैं भगवान हूं और इस ब्रजमंडल में लीला करने के लिए आया हूं। इसलिए तू इस माखन चोरी में बचकर कोई व्यवधान उत्पन्न ना कर देना। अब तो मानो उस घंटी ने भी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि घंटी भी उसी की बजती है जिसकी घंटी भगवान बजाना चाहे। उसके बाद कन्हैया ने जैसे ही मटकी को हाथ लगाया तो सचमुच घंटी बजी नहीं। अब कन्हैया को विश्वास हो गया घंटी बजने वाली नहीं है, क्योंकि ये घंटी अब मेरी चेली बन गई। उसके बाद कन्हैया ने उस मटकी से माखन निकाला और अपने ग्वाल वालों को माखन खिलाया, पर घंटी फिर भी नहीं बजी। पर भगवान ने जैसे ही सोचा कि थोड़ा माखन हम भी तो चख के देखें, ये माखन कैसा है, खट्टा है या मीठा। तो अब जैसे ही भगवान ने माखन निकालकर अपने मुख में रखा तो माखन मुंह में रखते ही घंटी तुरंत टन 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 करके बज उठी। भगवान ने कहा घंटी मैंने तुझे बजने से मना किया था, फिर तू क्यों बजी? मानव घंटी ने भी कहा प्रभु आपके आज्ञा का पालन करके अब तक मैं चुप रही। आपने बड़े प्यार से माखन निकाला और
उस माखन को अपने बाल सखाओं को खिलाया। मैं फिर भी चुप रही। भगवान ने कहा, जब मैंने यह सब किया तब तो तू नहीं बची, पर मेरे माखन चखते ही तू क्यों बची? मानव घंटी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने जब यह सब किया तब तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए चुप रही, पर जैसे ही मैंने देखा कि अब तो स्वयं भगवान ही भोग लगाने वाले हैं, तो भोग के समय घंटी चुप कैसे रह सकती है? इसीलिए मैं प्रसन्न होकर बजने लगी। पर जैसे ही घंटी की टन टन की आवाज उस गोपी ने सुना, तुरंत दौड़कर भीतर से आ गई। बाकी ग्वाल सखा तो सब भाग खड़े हुए, पर कन्हैया आज रंगे हाथ पकड़े गए और तुरंत वह गोपी कन्हैया की हाथ पकड़कर चल पड़ी नंद भवन की। और कन्हैया आज तो मैं तो को मैया के पास ले जाऊंगी। अब कन्हैया ने सोचा, कहा कि हो जाए, तो मार्ग में चलते चलते कन्हैया ने उस गोपी से कहा, भाभी तेने इतने जोर से मेरी कलाई को पकड़ रखो है, मेरी या नाजुक कलाई में तो दर्द हो गया लगो, इसलिए भाभी तू मेरी या कलाई को छोड़कर दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ ले। और कन्हैया ने धीरे से इशारा करते हुए श्री रामा को अपने पास बुलाया। पर कन्हैया की बातों को सुनकर उस गोपी को दया आ गई और उस गोपी ने कन्हैया के हाथों को जैसे ही छोड़ा, तुरंत कन्हैया ने श्री रामा का हाथ उस गोपी के हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं पीछे होकर दूसरी गली से अपनी मैया के पास पहुंच गए। इधर वह गोपी श्री रामा का हाथ पकड़े हुए बड़ी तीव्र गति से नंद भवन पहुंचकर यशोदा मैया को आवाज लगाती है, मैया निकल बाहर, आज तो मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ चोरी कर तो भयो पकड़ लियो, अब निकल बाहर। मैया तुरंत बाहर निकल कर आती हैं। ये आज इस गोपी को कहा हो गया जो इतना चिल्ला रही है? मैया ने कहा, हाँ बहन, कहा बात है, आज तो मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ चोरी कर तो भयो पकड़ लाई, अब बोल कहाँ सजा देगी अपने लाला को? मैया ने कहा, हाँ बहन, पर कहाँ है मेरा लाला? गोपी ने इशारा करते हुए कहा, ये देख मेरे बगल में ठाड़ हो। पर जैसे ही मैया की दृष्टि बगल में खड़े श्री रामा के ऊपर पड़ी तो मैया जोर जोर से हंसने लगी। बहन, कहीं तूने भांग तो ना खा ली? क्योंकि अपने ही छोरा को हाथ पकड़कर रखो है और नाम मेरे लाला को ले रही। अरे नेक देख तो सही, तू कौन को हाथ पकड़ रखो? अब जैसे उस गोपी ने मुड़कर अपने बगल में अपने ही लाला को देखा तो गोपी शर्मा गई और तुरंत हंसते हुए अपने घर वापस लौट आती है।